2024 कैसे लड़ेंगे, उसके लिए बिहार की तैयारी का पूरा समीक्षा किया जा रहा है। सही है। अभी तो स्पष्ट तौर पर कहा कि 2024 के चुनाव की तैयारी बिहार को लेकर नीतीश कुमार आने वाले के एनडीए में। देखिए दोस्त, यहाँ पर सम्राट चौधरी की तरफ से बयान आया है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं इधर आइए, इधर देखो पीछे क्या बात हुई? विजय जी इधर क्या रहा मीटिंग में क्या रहा? नीतीश कुमार आ रहे हैं। कोई भी इस तरह की बातचीत नहीं है और अपनी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, पूरी तैयारी में। कुमार को बुला रहे हैं, कोई इस तरह की बातचीत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई इस तरह की बातचीत नहीं है। सम्राट जी आपके सफा उतारेंगे जल्दी। अहमद माइक गिर गया। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाह के आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई। बीजेपी की ये बैठक चल रही थी। अमित शाह के आवास पर तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। सम्राट चौधरी, बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी, विजय सिन्हा समेत कई दिग्गज नेता वहां मौजूद थे। जेपी नड्डा भी मौजूद थे। ये बैठक समाप्त हो गई है और सम्राट चौधरी जब बाहर आए तो उन्होंने भी अपनी बातों को साझा किया। सुशील मोदी, सम्राट चौधरी भी इस बैठक में मौजूद थे। सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी आपको दें। शाह के आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी की जो बैठक अमित शाह के आवास पर चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई। बिहार के सियासी हालात पर इस बैठक में चर्चा की गई है। बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद थे और इसी बैठक में ये भी निर्णय होने की खबर सामने आ रही थी कि क्या वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ हो जाएंगे, एनडीए में शामिल हो जाएंगे। इसकी भी चर्चा चरम पर थी और इसी बैठक में जाने से पहले सम्राट चौधरी ने यह कहा था कि बैठक होने दीजिए, फिर आगे बात करेंगे। लेकिन जब वो बैठक से बाहर निकले तो उन्होंने इन बातों पर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातों की चर्चा अभी नहीं हुई है। वो बयान आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक के बाद सम्राट चौधरी 2024 लोकसभा चुनाव पर चर्चा होने की बात उनकी तरफ से की गई। ये कहा गया कि इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। शाह के आवास पर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है और उसी बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। तैयारियों को कैसे पुख्ता रूप दिया जाए उसकी ऊपर मंथन किया गया है और इसी बात की चर्चा सम्राट चौधरी ने की। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि बिहार में हो रही सियासी हलचल को लेकर वहां पर भी चर्चा होगी और खुद सम्राट चौधरी ने बैठक से जाने से पहले इसी बात की चर्चा की थी कि बैठक होने दीजिए और उसके बाद हम इन विषयों पर बात करेंगे। लेकिन जब बैठक से वो बाहर निकले तो उन्होंने यही कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन की गई है, चर्चा की गई है। शाह के आवास पर ये बैठक खत्म हो गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। तमाम जो दिग्गज नेता की गाड़ियां हैं वो वहां से बाहर निकल रही है। 2024 लोकसभा चुनाव पर चर्चा इस बैठक में हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से, ये बहुत बड़ी खबर। शाह के आवास पर यह बैठक जो चल रही थी, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता उसमें शामिल थे। वो सभी नेता वहां से बाहर निकल चुके हैं। बैठक खत्म हो चुकी है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इस पर चर्चा हुई है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम सियासी गतिविधियों के बीच, सियासी हलचल के बीच ये बैठक भी अब खत्म हो गई है। बैठक के बाद सम्राट चौधरी ने अपनी बातों को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई गई, तैयारियां की गई है, उसी पर चर्चा की गई है और साथ ही साथ बिहार में चल रही सियासी हलचल को लेकर भी चर्चा होने की बात उनकी तरफ से ही की गई थी। और बैठक में ठीक जाने से पहले उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि पहले बैठक होने दीजिए और उसके बाद नीतीश कुमार के ऊपर जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने इसी बात को कहा कि पहले बैठक को खत्म हो जाने दीजिए। यानी कि संभावना यही थी कि इस बैठक में इस पर चर्चा होगी,
कि क्या वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए का दामन थामेंगे, एनडीए के साथ अब आगामी लोकसभा चुनाव में बढ़ेंगे। लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है, ये जो बैठक जिसमें इन तमाम सियासी अटकलों पर विराम लगना था, वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। उस बैठक से सभी दिग्गज नेता बाहर निकल चुके हैं। सम्राट चौधरी भी बाहर आए, उन्होंने भी बातें की हैं और मीडिया कर्मियों से यही कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हमने चर्चा की। इस वक्त